इस एजेंडे को फरोग दे रहा है। कोई स्वाना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के। वेलकम टू अ वेरी डिफरेंट लुकिंग एपिसोड ऑफ बैक बेंचर्स। हमारे सेट ने भी रोजा रखा हुआ है, इसलिए हमें अपने घर से ही करना पड़ रहा है। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं माद वसीम और मोहम्मद आमिर। क्या हाल है आप दोनों के? बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन बड़े डिफरेंट तरीके से आना बिल्कुल लग रहा है कि किसी और शो पर आए हुए हैं। बिल्कुल वो उसकी याद दिला दी जब कोविड में हम इस तरह से बैठ के नहीं डिस्कशन किया करते थे। कोविड ही लग रहा था। आहद, आप तो 1 महीने से पीएसएल में फिर रहे थे, कभी कभार वो टपाल की चाय पीते हुए और ओसाका बैटरी से भागते हुए दिखाई दे रहे थे, तो थोड़ा तजुर्बा बताएं। बहुत अफसोस हुआ कि तुम लोग फाइनल में हार गए, मगर उसके बावजूद काफी कामयाब टीम रही। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि टीम ने खेला है, ठीक है, तो हमारे लिए तो बस ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो मतलब इसको फिर बाद में कट करके लगाना पड़ेगा कि जब फिर थोड़ी सी मैं बुराई करना शुरू करूँगा फिर आप कहते हैं कि काटनी पड़ती है इस तरह बातें। नहीं यार, देखें अच्छा रहा। और फिर ये कि आप खुद भी मौजूद थे वहाँ पे, आपसे मुलाकात भी हुई थी वहाँ पे, तो आधा तो मैं आपको वहीं पे बता चुका था। बाकी जो फैन के लिए थोड़ा सा छुपा के और थोड़ा सा उसको फिल्टर करके बताना पड़ेगा। तो हाँ, आहद, पता नहीं तुमने शो देखा या नहीं, मगर बड़ी फख्र की बात होगी कि मुल्तान सुल्तान ने दबा के क्रिंज ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। इस पे आप कोई राय, अपनी तासुरात देना चाहें? तो देखें बात ये है कि कुछ तो जीत गए ना ये, इसमें तो फिर हमारी। अच्छा खैर, तो ये था आज का वेलकम बैक। अगर अभी ईद में हफ्ता बाकी है, मगर अरीहा और उनकी फौज कौमे बाबेरियंस की ईद अभी से ही आ चुकी है। अरीहा, आपके बाबर वापस कप्तान बन चुके हैं। काफी घिनौनी साजिश। पीसीबी को सलूट है। पीसीबी पे हम अभी आते हैं, पहले हम अरीहा अरीहा के दिल के अंदर गार्डन गार्डन वाले हालात क्या है। पीछे आप देख रहे हो, उन्होंने वूडू डॉल्स लटकाई हुई है। एक पे आमिर का नाम है, एक पे साहब का नाम है, एक पे रिजवान का नाम। सबसे सबसे नीचे वाले पे शाहीन का है। मुझे पता था हमारे जब भी अब ये कैप्टनसी के बाद वाला एपिसोड होगा ना, आपने कोई साजिश वाली बात करनी है। मतलब बाबर को कैप्टनसी मिल गई तो साजिश हो गई? नहीं नहीं, साजिश बात ये थी कि बाबर ने जका अशरफ से लेके मोहसिन नकवी तक शर्ट नहीं बदलता। उसे पता होता है कि कप्तानी वाले गेम में एक पिंक शर्ट पहन के आनी है। मगर नहीं, साजिश नहीं है। मगर ये तो पता है ना, आपके बेचारा शाहीन आफरीदी सो रहा है, वो उठा तो एक प्रेस रिलीज आई हुई है कि जी आई लव बाबर, प्लीज टेक कैप्टनसी फ्रॉम मी। ये साजिश नहीं हुई तो क्या? अपनी भी नींद में उसने अप्रूव कर दिया स्टेटमेंट। ये तो कोई बात नहीं है। अच्छा बात ये है कि आपने भी ये बात की ना कि शोज देखे हैं, तो शोज मैं बिल्कुल देख रहा था। और खास तौर पे ये भी देख रहा था कि जब क्योंकि मुल्तान के हमारे मैचेस हुए थे, 2 मैचेस, और वो 2 मैचेस हम जो हारे थे ग्रुप स्टेज के अंदर, वो पेशावर अरिया की बॉल ने बहुत बड़ा खुशी का इजहार किया था उसमें। लेकिन अरिया, फिर मुझे ये आप बताओ कि कैसा फील हुआ कि हमने फिर उनको हरा के जब बाहर किया और वापसी तक जो कैप्टन, मुझे तो लग रहा था वहाँ पे खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ से जो एक नई जान आई है ना कि सीधा वर्ल्ड कप के अंदर कैप्टन, और सारी चीजें आईसीसी के पोस्टर्स आया हो गए जो उन्होंने हार्दिक पांड्या और तो एक तो जाया हो गई। तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब ये इतनी मिक्स फीलिंग, पहले के टीम उसकी हार गई, बाहर भी हो गई, फिर कैप्टन बन जाना, तो बड़ी स्टोरी है ये। आहद भाई, वैसे आप मुल्तान की आप ट्रॉफी की बात तो ना करें। वाह यार, ये बाबेरियंस फॉर्म में भाई। बाबेरियन सोच के आई थी अलिहा, इसको पता था क्या सवाल है। बात ये कि ठीक है, ट्रॉफी की बात ही करें, ठीक है, तो फिर ट्रॉफी की बात तो मतलब आप तो फिर उसमें और भी पीछे रह जाते हैं ना, ये भी तो देखें। ये कि अरे चले कोई हनीफ बट मोहम्मद कैप, कैप्टनसी कैप सब बाबर ले गया भाई। इनको टीम वीम से कुछ नहीं लेना देना, इनका अपना बॉय जीते, इनकी रीच बने, इनका यही काम है। पानी ते पावे मुल्तानी,
पंजाबी पंजाब नच पंजाब नच पंजाब नच ओए नच पंजाब नच पंजाब नच पंजाब नच ओए नच पंजाब नच पंजाब नच पंजाब नच पंजाब नच पंजाब नच पंजाब असल जितने बारबेरियंस का असल जो इसमें टेक है ना पूरी सिचुएशन के अंदर, जो फ्लेक्स करने की बात है वो ये है कि अब बाबर कैप्टनसी करेगा और आमिर और इमाद उसके अंडर खेलेंगे, तो पूरी सिचुएशन बात है ना बारबेरियंस के लिए वो यही है। वो जो बात होती थी ना सारी होलसम उसकी के बहुत यूनिटी है टीम में, बहुत हार्मनी है, असल टीम अब बनेगी जब आमिर और इमाद और ये जो शाहीन वाली कंट्रोवर्सी हुई है और बाबर कैप्टन है। बहुत मजा आने उसमें। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि शो में बैठ के जब स्टूडियो में बैठे हुए थे वहां पे उस वक्त मैंने ये बात की थी, आपको याद होगा कि मजा तब आएगा जब इमाद वापस आ जाएगा और फिर इमाद और बाबर एक साथ, तो आप देखेंगे वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। और इसके अलावा मैं एक और भी चीज सोच रहा था कि हमने जब से ये शो स्टार्ट किया है, जब तो बड़ी होलसमनेस थी, हम इसके ऊपर बात करते थे, तो मुझे लग रहा है कि पीसीबी हमारा शो देखते हुए स्टोरी लाइन चला रहा है कि इनको सारा कंटेंट मिलते जाए, इन्होंने जो बातें की हुई थी हम उस डायरेक्शन में जाते हैं। वही मतलब कि हमने बिल्कुल सही कहा आज, क्योंकि हमने उठाया था कि जी होलसमनेस नहीं, होलसम माफिया है, ठीक है। और उस वक्त मुझे थोड़ा लग रहा था कि यार अमर क्या तुम बुड्ढे खड़ूस हो गए, होलसमनेस पे भी तुम्हें मसले हो रहे हैं, मगर ये माफिया वाला में नजर आएगा किस जो प्रेस रिलीज आई है, तो वो फुल मतलब इतनी होलसम प्रेस रिलीज उन्होंने दी है। अगलों से पूछा बेचारे, चलो शाहिद से बाबर तक भी नहीं पूछा, वो भी कहता कि यार थोड़ा देख तो लो क्या सीन है तुम लोगों का। मतलब पीसीबी तो अपनी आई मीन आप आई थिंक बारबेरियंस को हम जितना भी कहें, जो क्लाउन एरियंस हैं जो पीसीबी के फैंस होंगे, आई डोंट नो अगर कोई है, मगर मतलब के हद होती है, उन्होंने कितनी हिमाकतें की हैं इस उस पे। और वही था कि जी जो भी पीएसएल में चल रहा है कि जी आज अगर तुम्हारी मीम्स के भी 2-3 और रीट्वीट आ जाते तो वो कहते कि यार आज को भी कैंप पे बुला लो इसको भी चांस देते हम लोग। मतलब कि आपकी बात थोड़े से मैं इस पे ऐड करूंगा कि ये आपका भी लग रहा है कि हम ये मजाक कर रहे हैं, जबकि मजाक ऐसा नहीं है। अगर आप जाके देखा भी पीसीबी का जिस तरह का कंटेंट चल रहा है, तो उसमें बिल्कुल इसी तरीके की चीज आ रही है कि उन्होंने किसी आर्ट बताया कि अगर यहीं पर हो, काकुल में ही हो, तो आ जाओ जरा, वो लेट के उनके साथ पुशअप करना, वो माइक लेकर आता है, बताया आपको कैसा लग रहा है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, तो अभी हमारे लिए एक बड़ी एक्साइटिंग एडिशन है हमारे शो पे, पाकिस्तानी म्यूजिक सुपरस्टार मुल्तान सुल्तान एंथम सिंगर, स्पॉटिफाई पे इनका अपना दिस इज मानू प्लेलिस्ट बन चुकी है। ये आपको पता है, इफ यू मेड इट इन लाइफ, जब आपकी अपनी प्लेलिस्ट बन चुकी है। द इनक्रेडिबल मानू विद अस ऑन बैक बेंचर्स। हमें बहुत ज्यादा खुशी है मानू आप आए, और मानू क्लेम कर रहा है कि ये हमारे शो का फैन है। आई डोंट नो, इसको अपनी शोहरत की इतनी शायद नहीं पड़ी हुई है हमारे साथ एसोसिएट हो रहा है, but it's a huge honor. How are you doing, man? I'm good, yeah. Thank you guys so much for having me on board. मैं हर एपिसोड रिलीजियसली फॉलो कर रहा होता हूँ, Yeah, और that's मुझे so ये भी kind पता है of कि you. मैं कुछ गलत बोला तो Um, एक पूरी बाबर आर्मी मेरे पीछे पड़ जाएगी, so I will nice be ना? extra careful. लेकिन Okay, तो मानू मुझे ये बताओ कि अभी तुम बाबर आजम का तुम्हें कॉल आती है, कहता है मानू यार शाहीन मुझसे बहुत नाराज है, तू कोई मुझे गाना बता। तुम अपना शाहीन कौन अपना गाना या कोई और भी गाना कर सकते हो, बट आई लव इट अगर तुम्हारा अपना कोई गाना हो जो तुम का बाबर ये भेज शाहीन को। या अगर वो ये कहता है कि शाहीन डिस्ट्रैक्ट बना दो एक। यार शाहीन बाबर को कहेगा या बाबर शाहीन को कहेगा? आइदर अभी तो सब एक दूसरे को डिस ट्रैक्स बना रहे होंगे अभी। आई थिंक शाहीन तो काफी मेलनकोलिक हो गया इस वक्त बेचारा, लाइक उसके साथ उसी तरह की कोई ज्यादती हुई है जो मेरे साथ हुई थी जब मैंने वो गाना लिखा था। हाँ, लेकिन हाँ, आई थिंक इस वक्त बाबर अच्छी वाइब्स में होगा। बाबर जरा हीको शीको सुन रहा होगा, थोड़ा एंजॉय कर रहा होगा, निकला होगा। बाबर मुझे लग रहा था अभी वो गा रहा होगा स्वीटू। सबसे ज्यादा बेबी ऑन रिपीट हूँ एक्चुअली। ये एग्जैक्टली आ गया मैं फिर से पर मैं स्वीट नहीं, मैं ढीठ हूँ।
नहीं यार, यो ये तो मैं बॉबी के बहुत लिए बड़ा बॉबी फैन हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं पहले ही बता दूं ये। अभी मैं अब रिसेंटली दे दो मिला था फिर अब तुमने मेरी, डिस मार दी है बॉबी पे नहीं यार इतना तो अलाउड होना चाहिए यार, लाहौरी है यार हम लोग मतलब इतनी तो टू फेस्डनेस होती है फिर। इस शो में ऐसा नहीं होता। इस शो में आप एक बार बाबा स्लैंडर कर देते ना तो फिर आप फंस जाते हैं, फिर आप उसको रिपेयर करने में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे साथ आप मेरी वो तस्वीर लगा देना ना उसके साथ, जो अभी रिसेंटली अभी जब उसकी कैप्टनसी अनाउंस हुई फिर से, तो मैं अपने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं क्रिकेट डिस्कस में मैंने अनाउंसमेंट पोस्ट वही भेजी थी। यस हूज बैक। तो बानी ये बताओ कि ये तो हो गए बाबर और शाहीन। हमने सोचा था कि हम तुम्हारे गाने तुम्हें बताएंगे, तुम बोलोगे तो किसको डेडिकेट करना चाहिए ना। तो प्रॉब्ली माय वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स इज रिस्की। रिस्की हम किसके लिए रखें? रिस्की पाकिस्तान इज की क्लियर कट उस्मान खान की सिचुएशन इस वक्त। ये यार मुझे इतना लाइक कंसर्न है उस बंदे के लिए, क्योंकि वो इतना अच्छा प्लेयर है, इतना अच्छा, इतना मजा आता है उसको देखने का, बट शिट यार, तो यार। हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि एक पाकिस्तानी का दुबई का वर्क वीजा अगर चला जाए, वो एक नेशनल ट्रेजेडी है। ये मतलब हमें बिल्कुल रिस्की इससे बेहतर किसी के लिए नहीं हो सकता था। कुछ भी अच्छा, नहीं हो सकता यार, बेचारा फिर गलती आप है हमें बताएं, आतिफ की, आप मतलब ये भी नहीं बता मैं। तुम्हारा और सॉरी। तहा जी का एक गाना है दो पल, जो मुझे बहुत पसंद है। दो पल आप किसके लिए डेडिकेट? शाहीन के लिए। ब्रो, दो पल वैसे के राही तो हम तब उसके साथ ही थे यार। मैंने सोचा नहीं था तुम्हारी यार लिरिक्स कि मैं अभी बिल्कुल भी क्रिकेट पे डिनायल में बैठती हूँ। है। सारी कैसे? क्रिकेट पे हाँ, बैठती है मैं Like, मेरे सारे गाने असल में क्रिकेट के बारे में ही होते हैं, बाकी सारे मतलब जो होते हैं वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं लोगों की। तो अच्छा, फिर मैं ये भी एक बताओ, जर्नलिस्ट हूँ दो बेसिकली। खास लोग हैं जिनके बारे में जिनको आप बताएं कि कौन से अब इनके ऊपर कौन से सॉन्ग रखेंगे, इमाद एंड आमिर। हम्म। यार इमाद के लिए हो सकता है यंगस्टर्स का लगा रहे, क्योंकि बड़े ओके। लगे तो वो रहते हैं। और यार आमिर के लिए, आमिर आमिर का मैं सोच रहा था तुम खोना था कर सकते हो। नहीं नहीं ब्रो, आमिर का मेरा नहीं कोई हो सकता, हैज टू बी फुल क्लासिक एमिनेम का Guess Who's Back वाला। वो जो सारी, हैव यू गाइस सीन दैट पिक्चर जो मोहसिन नकवी और शाहीन हाथ में ला रहे हैं एक दूसरे से, हाँ, और आमिर की एक्सप्रेशन है बस, वो जो जितना एंजॉय वो इस वक्त कर रहे हैं ना इस चीज को, उसको वापस बुलाया कि ब्रो तू आ, तुझे हम प्रॉब्ली खिलाएंगे नहीं, लेकिन आगे एंजॉय करें थोड़ा सा आप बस तमाशा देखें। मगर फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट, तुमने लाहौरी होने का अपना मेंशन किया। लाहौर के ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट पैदावार उमर और कामरान अकबर। वो यू नो, तुम लाइक बेसिकली दो सवाल। पहले कि अगर तुम कामी आज तुम्हें फोन करे कि मानू क्या सीन है यार, हमें घुमाने ले जाओ, तुम उन दोनों को कहाँ ले जाओगे, किससे मिलाओगे अपने म्यूजिशियन फ्रेंड से, और उनके लिए गाना कौन सा डेडिकेट उनको मैंने ब्लॉक किया हुआ है तो वो कॉल मेरे जो दो दोस्त बने हैं ना रिसेंटली क्रिकेट फ्रेटर्निटी में, उन्होंने मुझे डिसोन कर देना है आपके। क्या बकवास कर रहे हो? बाय बाय आजम खान, सॉरी ब्रो। है? नहीं नहीं भाई, कामी लेजेंड यार, आप कैसे कैसे डिसोन हो सकते हैं? मानो तो हमें तुम बताओ कि बेसिकली एज अ फैन, ये एक तो पीएसएल कैसी लगी तुम्हें, और अगले वर्ल्ड कप के क्या चांसेस लग रहे हैं तुम्हें पाकिस्तान? यार मुझे ऑनेस्टली लाइक समझ नहीं आई, लाइक काफी लोग इस दफा कह रहे थे कि पीएसएल ठंडी थी, मजा नहीं आया। मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय की, क्योंकि मैं जनरली लाइक तरसा हुआ होता हूँ कि लाइक कोई ऐसी क्रिकेट मिले जिसमें आपको कोई हार भी रहा हो तो स्ट्रेस ना हो रहा हो लाइफ में, मतलब क्योंकि जीत तो पाकिस्तान की होती है कोई भी मैच में। तो एक तो वो वाला एस्पेक्ट जो होता है, रियली एंजॉय दैट, एंड प्लस इस दफा लाइक हम लोग थोड़े इन्वॉल्व भी थे बिकॉज मुल्तान हैड अस ऑन बोर्ड। और फिर जरा मतलब बचपन से मेरा ख्वाब था, पहले होता था कि आप टेरेस से देखो, फिर था नीचे ग्राउंड से देखो, तो फिर था प्लेयरों से मिलो। हम लोग तो इस्लामाबाद वाले मैच खत्म हुआ तो टीमें चली जाती है ना ग्राउंड के अंदर, सब एक दूसरे से हाथ मिलाने, हम तो उधर भी घुस गए थे। बेचारा एलेक्स हेल्स हमारे सामने है, उसने हमें देखे ये कौन है, उसने मुंह मोड़ा वहां से कि ये बॉयज के हैं। तो उस सेंस में मुझे तो बहुत मजा आया, लाइक इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज मैं आई एम obsessed with cricket. I think मुझे म्यूजिक इतना नहीं पसंद जितनी क्रिकेट पसंद है।
तो बहुत मजा आया था वर्ल्ड कप के लिए। मैं इट्स गेटिंग काइंड ऑफ रिस्की आई थिंक मतलब बहुत एक्साइटेड था मैं, लाइक हमारे ये जो नए सारे जिस तरह मतलब आइकॉन्स हैं, लग रहा है साइम अयूब का भी कोक स्टूडियो डेब्यू होने लगे है अभी इस साल वर्ल्ड कप में, तो होपफुली वो सक्सेसफुल होगा। बट आई जस्ट होप के ये जो सारे आपस में मसले वगैरह चल रहे हैं इनको कुछ ना कोई हैंडल कर ले, क्योंकि ये प्लेयरों को ही करना पड़ेगा और तो कोई नहीं इनका ख्याल रखता, मतलब अल्लाह they'll के have हाथ to में ब्रो। अच्छा तो आखिरी क्वेश्चन, ऑब्वियसली यू नो इस साल भी एंड आई थिंक PSL 6 में भी तुमने गाने निकाले थे इस दफा सोत मुल्तान के लिए, प्रीवियसली विद दैट, एंड ऑब्वियसली कुछ लोग यू नो क्रिकेट के गाने में बस या बाबा या बा डाल रहे होते हैं, बट आई वांटेड टू आस्क ये असल में वो जो साउथ अफ्रीका वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था ना, ये उसका गाना था, ये डेमो अभी रिलीज हुआ है, सस्ती कॉपी थी। वक्का वक्का का पार्ट 2 था ये बेसिकली। Yeah. What are you thinking when you're writing a cricket song? दिमाग में क्या चल रहा होता है? What are you trying to capture? क्योंकि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं उसी में कि छक्का मार चौका भाग ये वो। I felt you guys did really fun with that googly song. Again this year with Sultanat was excellent. क्या mindset होता है for a cricket song? यार ऑनेस्टली क्रिकेट सॉन्ग जो होता है ना, उसमें कोई लिरिक्स पे फोकस नहीं कर रहा होता, तो आपने जितने छिक्के चौके कर रहे होगे ना, जो आपकी वही बेसिक एक बीच में हुक लाइन है, वो ही सबने क्राउड में अगर कभी किसी ने गानी है, गाता कोई भी नहीं है कभी भी एंथम कोई, अगर आप देख लो, एक्सेप्ट फॉर कि अगर वो वही जो हमारे पुराने एंथम्स हैं, लाइक मतलब दिल दिल पाकिस्तान टाइप्स या जुनून वाले या यू नो लाइक उस तरह के, चलो ठीक है वो एक क्लासिक बन चुके हैं, बट like even the very famous PSL anthem by the same artist that you were referring to अभी, उसका भी किसी को आता तो नहीं है, वो बस गाना लगता है तो सब नॉस्टैल्जिक होके खुश हो जाते हैं। तो हम लोग भी जब भी कह रहे होते हैं इट्स ऑल वेरी के लाइक यार स्टेडियम में क्या अच्छा लगेगा, कि लाइक जब भी कोई चौका होए या छिक्का होए तो तब लगना है। बेसिकली एंथम तो इसलिए होता है, कोई घर पे बैठ के एंथम तो मेरा नहीं ख्याल हमारी किसी की भी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट के अंदर एंथम्स होंगे, लेकिन तो आई थिंक दैट्स द मेन थिंग जो हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि बस कुछ ऐसा हो जो उस वक्त स्टेडियम में लाइक यू नो लाइक एक थोड़ा सा मूवी वाला माहौल लगे, लाइक मतलब दैट्स व्हाट वी आर चेजिंग ना। मतलब लेकिन मैं मक्खन नहीं लगा रहा, बट गूगली वाला गाना मेरी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट वर्कआउट प्लेलिस्ट के अंदर है, जस्ट सो यू नो, इट्स अ रियली फन सॉन्ग। नहीं वो that one I'm really proud of actually। काश वो मैंने कभी ना बनाया होता था कि मैं अब PSL एंथम के लिए पिच कर देता, लेकिन But Manu yaar, thank you so much for coming on Backbenchers. Absolute pleasure having you. अपनी तुम कामरान अकमल और मोहम्मद आमिर के लिए जो गाने लिख रहे हो, वो एक डार्क एल्बम निकाल देंगे, you know, like एक डिप्रेसिंग एल्बम जो निकाल रहे हो, तो इनका प्लीज जरूर करना। बट the true Yen City basically, true Yeah. Yen City to its core basically। No return from Yan City। वैसे पाकिस्तान PCB के लिए जनरल अगर एक मेरे को फाइनल वो है तो इट इज वेलकम टू Yen City guys। Thank you for having me on board though यार, बहुत मजा आया, love the show, can't wait। Bye alright, thanks guys, bye love this। Hi, so that was Backbenchers for this week। Thank you so much for joining us। Thank you एक दफा फिर से मानू का, जिन्होंने हमारे शो का आज शो पे आए। और ईद से पहले हम आपको एक और किस्त लाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली PCB की हरकतें इतनी चलती रहती हैं कि वो किसी भी दिन के लिए छुट्टी नहीं लेते, बट आप जरूर ईद के लिए छुट्टी लेंगे तो we'll try and get you something before that। और उसके बाद फिर शायद हमें अपना स्टूडियो भी वापस मिल जाए, तो वहां से भी हम आपको वापस सलाम करेंगे। बट टिल देन मुझे आहद और अलीहा को इजाजत दीजिए। We'll catch you again next week। Take care। खुदा हाफिज़। Generation of Pakistan is going to make Pakistan great. They sacrifice their own life for Pakistan.